इस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो लखनऊ के जनपद का अधिकतर भाग इनके सांसद क्षेत्र में आता है, जनाब कौशल किशोर जी के निवास स्थान पे हैं। आइए उनसे मौजूदा जो लॉकडाउन की स्थिति है इनके विभाग, खासकर इनके लोकसभा क्षेत्र की किस तरह से है और इनका क्या योगदान रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुई है, तमाम कारोबार बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में जनता जो पूरी तरह से त्रस्त है, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं और इनकी क्या भूमिका रही है, आइए उन्हीं से पूछा जाए। कौशल किशोर जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद जो है लॉकडाउन की स्थिति और लॉकडाउन संपूर्ण भारत में किया गया और जनता ने उसे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान का पूरी तरह से जो है समर्थन किया और देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही और कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी से देश जो है बचा कुछ हद तक। इस पे आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना जरूरी था और सोशल डिस्टेंसिंग तभी पालन हो सकता था जब उसके लिए लॉकडाउन लागू करना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने समय को भांपते हुए और तुरंत निर्णय लिया और लॉकडाउन को लागू करने का काम किया। ऐसे में निश्चित तरीके से लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हुई, अर्थव्यवस्था जो जहाँ थी वहीं ठप हो गई, काम पूरे ठप हो गए। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जान है तो जहान है, यानी जान अपनी बचाना पहले ज़रूरी है और अर्थव्यवस्था और बाकी के काम जो है धीरे धीरे फिर से शुरू हो जाएंगे। और उसमें जिन लोगों के पास जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने पैकेज भी जारी किया और उसमें साफ साफ तौर पे बोला कि जो है जो मज़दूर हैं उनका अगर राशन कार्ड है तो, नहीं है तो उनको मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग जो है उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो महिलाएं गैस पाई थी मुफ्त में, उनको 3 महीने तक के गैस भी मुफ्त में मिलेगी। इस तरीके से ये लागू किया। मुफ्त में लोगों का इलाज और ये सारी सुविधाएं उन्होंने देना शुरू किया, इसलिए कि व्यक्ति अपने घर में रहे और किसी तरीके से जो है पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए लॉकडाउन का पालन करे। अन्यथा जो कोरोना वायरस है वो तेज़ी से फैलेगा, एक दूसरे से में जाएगा तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में साफ साफ बोला था कि जब कोरोना वायरस लागू हुआ था, आया था, उस समय हमारे देश में एक भी पीपीई किट और मास्क नहीं बनते थे। लेकिन उस तरह का जो मानक वाले मास्क हैं, लेकिन उसके बाद जो है पर डे जो है 2 लाख मास्क और 2 लाख पीपीई किट बनने लगी और आज 3 लाख पीपीई किट पर डे हमारे देश में बन रही है। और ये स्थिति हो गई है आज कि हम दूसरे देशों में भी पीपीई किट को सप्लाई कर सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पे पीपीई किट बन रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, वो बहुत सही निर्णय था और वो सही निर्णय है। आज की तारीख में भी उन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म करके अनलॉकडाउन शुरू किया है, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, दुकानें जो खुलनी हैं वो आड इवन में खुलनी, एक दिन वन साइड की खुलनी है, दूसरे दिन दूसरे साइड की खुलनी है। तो इस तरीके से जो पूरा पालन कराने का काम कर रहे हैं, कोरोना से बचाने का काम हो रहा है, वरना हमारे देश की स्थिति और ज़्यादा खराब होती। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था का मामला है तो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की ध्वस्त हुई पूरी तरीके से, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सभी जगह काम पूरी तरीके से ठप हो गए। अब हिंदुस्तान में धीरे धीरे काम शुरू हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने ये तय कर लिया है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जो भी मज़दूर प्रवासी थे उनको वहीं लोकल उनको रोज़गार मुहैया कराइए, उनको चीज़ें मिलें, क्योंकि उनके अभी तो उनके खाते में 1,000 रुपया भी डाला है, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया अलग से डाला है, जो विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन है उनके खाते में 1,000 डाला है, जो किसान हैं उन किसानों के खाते में जो है किसान सम्मान निधि का पैसा ये लगातार 3 महीने से 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है, जिनकी किस्तें पिछले बार बकाया थी तो 5-5 किस्तें लोगों में पहुंच गई। तो इस तरह सरकार पूरी मदद कर रही है और एक भी आदमी को सरकार
किसी भी कीमत पे अपने जो है मरने नहीं देना चाहती है कोरोना वायरस से। इसके लिए पूरा भरसक प्रयास कर रही है, उपाय कर रही है। सर, जैसा कि आपने बताया प्रवासी मजदूरों के बारे में, प्रवासी मजदूर जो है लगातार संपूर्ण भारत में पलायन कर रहे हैं। जो जिस राज्य में जाना चाहता है वो दूसरे राज्यों से उस राज्य की तरफ पलायन कर रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोरोना जैसी महामारी के ये बड़े कैरियर हो सकते हैं, ये दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे इलाकों में ये ले जाएंगे? और क्योंकि आप राजधानी के सांसद हैं और आपके राजधानी से लखनऊ, खासकर लखनऊ से बहुत से, कमता चौराहा हो गया, शहीद पथ हो गया, यहाँ से बड़े प्रवासी मजदूर जो है हजारों की संख्या में जो है यहाँ से पलायन किए और उनकी स्थिति ऐसी रही कि टैंकरों पे लद के, लॉरियों पे लद के, छोटी मोटी गाड़ियों पे लद के, किसी तरह से आनन फानन में सब लोग अपने घरों की तरफ जाना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनन फानन में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है, यातायात चालू करके ट्रांसपोर्ट में उनको बड़ा सहयोग किया है। इस पे आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान में थे जो अपने घरों से दूसरी जगह जाकर के काम रोजगार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस में जिन लोगों के पास इम्यूनिटी पावर थी, ताकतवर थे, हिम्मत वाले लोग थे, तो ऐसे लोग जो साइनस वगैरह के बीमार नहीं थे और एजेड भी हैं, उसके बावजूद भी अगर वो मज़दूर हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो उन पर कोरोना वायरस ने असर नहीं किया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में और ट्रकों पे लद करके जिस तरह से मज़दूर गए हैं, तो वहाँ गांव में जब वो गए हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अलग अलग स्टेट ने बड़ा इंतज़ाम कर रखा था। तो जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, लखनऊ में ले लीजिए, तो दिल्ली से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, जहाँ कहीं से भी मज़दूर आए, तो चूँकि हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय रेल मंत्री जी ने सबको ट्रेन वगैरह मुफ्त में मुहैया करा रखी थी, तो मालूम हुआ कि लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति, मेरे पास फ़ोन आए लोग लखनऊ के, कहने लगे मुझे लखनऊ में नहीं उतार रहे हैं, गोरखपुर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा इंतजाम किया था कि लखनऊ के व्यक्ति को गोरखपुर उतारा, दूसरे ज़िले में जाके उतारा और वहाँ से बस, सरकारी बस लाई और लखनऊ में जो है क्वारंटाइन सेंटर पे ले गई, उनका ट्रीटमेंट किया, उनका मेडिकल चेकअप किया, उनको 14 दिन के लिए वहीं क्वारंटाइन कराया, खाने पीने का इंतजाम कराया और 14 दिन के लिए जब वो क्वारंटाइन हो गए तब उनको सीधे घर भेजा। तो इस तरीके से वो उनको पूरी मेडिकल चेकअप करने के बाद ही लोग घर गए। तमाम लोग ऐसे थे जो पैदल चल करके आ गए, गाड़ियों से आ गए या ट्रकों से लद करके आ गए और जगह जगह उतर लिए। तो ऐसे लोगों को भी कुछ सेंटर बनाया गया। एक हमारा शकुंतला विश्वविद्यालय, उसमें एक सेंटर बनाया गया। या जो लोग सीधे गांव पहुंच गए, तो गांव के लोग भी इतने जागरूक हो गए हैं इस मामले में थे कि वो गांव के लोगों ने भी बाहर एक बैरिकेडिंग लगा दी थी, या जिनके घर के लोग आए उन लोगों से फ़ौरन बताया, प्रशासन भी अलर्ट था। तो जो लोग भी पहुंचे, वो मज़दूरों ने खुद कहा पहले मेरा मेडिकल चेकअप करा दीजिए, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता कोरोना से। तो उन्होंने अपने मेडिकल चेकअप करवाए, स्कूल में या पंचायत घर में उनकी व्यवस्था की गई, वहाँ पर वो रुके, तकलीफ़ें भी झेली, लेकिन 14 दिन तक के वो लोग रुक करके और तब घर जाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कोरोना ज़्यादातर जो पेशेंट थे, जो मज़दूर थे, वो गाँव के हैं। तो गांव में अब करीब करीब लगभग 80% से ज़्यादा, 90% लोग अपने अपने घरों पहुंच गए। उसके बाद भी गांव में कहीं पर भी आपको रेयर केसेस कहीं भले मिल जाए, नहीं तो गांव में आपको कोरोना के केस नहीं मिल रहे। इसलिए कि उन्होंने बाकायदा प्रिकॉशन लिया है, सावधानी बरती है, और वो मज़दूर हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनके ऊपर असर भी नहीं हुआ। उनके घर वालों ने भी प्रिकॉशन, इसमें सावधानी बरती है। इसलिए जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर वापस लौटे हैं, उनकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा क्या, बहुत रेयर मात्रा में भी फैलने वाला नहीं है। ये तो एलीट क्लास का जो है वर्ग जो बाहर से आया, उनकी वजह से कोरोना फैला। और कुछ तबलीगी मसलक के जो लोग थे, उन लोगों ने जानबूझ करके जो हरकतें की, उनकी वजह से फैला, वरना इतना नहीं फैलता। अब जो लोग जहाँ जहाँ मिले हैं, मालूम हुआ पे कोई मरीज है और पेशेंट का वो कई लोगों से मिला है, तो उसकी वजह से लोगों को फैला है, बाकी का नहीं फैला। और अभी जैसा वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोरोना अब जो है इस समय, वो जिस स्टेज में आया है उसमें उतनी पावर नहीं रह गई है। इसलिए जो है आप देख रहे होंगे कि इस समय जो रिकवरी का रेट
जो हमारा 20-21% था, अब वो बढ़ करके 42-43% और आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब कोरोना जो है वो अब उसकी उतनी ताकत नहीं रही, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि वो लगातार डिवाइड होता है ना, तो उसकी वजह से जो है कोरोना की क्षमता भी घट रही है और प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं, और हर आदमी चूँकि कोरोना से डरा हुआ है इसलिए बचने का प्रयास भी लगातार कर रहा है। कौशल किशोर जी, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और खासकर लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे बहुत से समाज सेवी संगठनों द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं वो तमाम समाज सेवी संगठनों को जो गरीबों की समय राशन पानी में मदद किया, दवाई में मदद किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में मदद किया, लोगों को जागरूक किया, इसके अलावा तमाम वो लोग समाज सेवी लोग जो जागरूक हैं उन लोगों ने अपने तरफ से लोगों की मदद करने का काम किया। मैं उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से उनका धन्यवाद देता हूं कि ये कोरोना के संकट के समय में लोग सड़कों पे निकले, गलियों में गए, और जो प्रॉब्लम वाले थे उन लोगों की जैसे भी होगी, भूखे लोग कोई न सोएं इसलिए उनकी मदद किया, और राशन की भी मदद, आर्थिक भी मदद करने का काम किया। और इस पीरियड में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लोग एक कोरोना योद्धा के रूप में काम किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहा हूं। पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन का पालन कराने में पूरी जी तोड़ मेहनत किया, उनका भी कोरोना योद्धा के रूप में मैं सम्मान करता हूं। सफाई कर्मचारियों ने भी अपने जान को खतरे में डाल करके भी काम किया, उनका भी मैं कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान करता हूं। और बिजली कर्मी भी इसी तरीके से काम किए, उनका भी मैं इसी तरह सम्मान करता हूं। मीडिया कर्मी के लोगों को भी मैंने कोरोना योद्धा की संज्ञा दी जाए, सम्मान दिया जाए, इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि मीडिया कर्मी भी, चूँकि जहाँ कहीं पर भी हार्ड जोन हो या कोई भी जोन हो और उस जोन में जाते हैं, अब जो है कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर भी जाते हैं, और अगर कुछ पता चलता है तो वो भी अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उनको भी कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, ये डिमांड भी मैंने की है। लेकिन चूँकि ये देश इस समय संकट में है, पूरी दुनिया संकट में है, हमारे देश के लोग पूरी तरीके से, ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग देश को बचाने लिए, लोगों को बचाने के लिए पूरा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और अपने पास जो कुछ भी है वो लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सभी जो सोशल वर्कर्स हैं और सोशल कमेटियां हैं, जो NGO हैं और सामाजिक संगठन हैं, वो जो सब मदद कर रहे हैं देश को बचाने में, लोगों को बचाने में, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उनको लगे रहना चाहिए, हमको सबको लगे रहना चाहिए, जब तक हम कोरोना को पूरी तरह से हरा ना दें तब तक हमको मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कोरोना से भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए, और उन्होंने बताया कि कोरोना जैसे महामारी में किस तरह से उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया, और भारत सरकार और केंद्रीय मंत्रालय का क्या नेतृत्व रहा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सरफराज जाहिद के साथ, लखनऊ जनवार्ता के लिए।